ऐसे में पार्टी पूरी तरीके से हर परिस्थिति के लिए तैयार और मजबूत रहना चाहती है। दिल्ली निकलने का फैसला, फोन भी आया है गृह मंत्री का आपके पास? भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर मेरे संपर्क में रहा है। अगर मगर में मैं नहीं उलझना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ और मैंने पार्टी की तरफ से एक क्लियर स्टैंड अपना रखा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि आज 26 जनवरी है और आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देखिए, ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आवास पर मौजूद है और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं कि यहाँ पर चिराग पासवान ने भी तिरंगा फहरा दिया है। देखिए, आपको मालूम है कि जहां एक तरफ आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में हलचल भी काफी तेज है। तो इसको लेकर हमने भी लाइव सिटीज ने भी चिराग पासवान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि जो कुछ भी चल रहा है बिहार में उस पर चिराग पासवान की राय क्या है। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा था कि चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। आपको हमने बताया था कि बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह का चिराग पासवान के पास कॉल भी आया था और चिराग पासवान आज उनसे मिलने के लिए दिल्ली भी रवाना हो रहे हैं। तो हमने भी चिराग पासवान से बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सबसे पहले आप वो सुनिए। हमसे बातचीत करने के लिए एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया चिराग, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गणतंत्र दिवस की भी खूब सारी बधाई। ढेर सारी बधाई बिहार वासियों को, देशवासियों को। गणतंत्र दिवस के माध्यम से हम लोग अमृत काल में अब प्रवेश कर रहे हैं। पिछले 75 सालों में देश ने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं, पर मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने जो अगले 25 सालों का लक्ष्य तय किया है, इस अमृत काल से गुजरते हुए जब भारत अपनी आज़ादी के, अपने गणतंत्र के एक नए पड़ाव की ओर बढ़ेगा, ऐसे में देश एक विकसित देश बने, ये सपना हर भारतवासी का लंबे समय से रहा। उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करें, उस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। ऐसे में जब हम लोग एक विकसित देश के निर्माण की कल्पना करते हैं, इन तमाम राज्यों को मजबूती से हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है उस लक्ष्य को हम लोग ज़रूर सिद्ध कर पाएंगे। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे चिराग की कड़ाके की ठंड में भी बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है। क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है? ये बिहार है। बिहार ने हमेशा राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया है। भारत की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका हमारे प्रदेश ने हमेशा निभाई है। यकीनन चुनाव की पूर्व संध्या पर जिस तरीके से पुनः राजनीति का केंद्र हमारा प्रदेश बना हुआ है, गतिविधियां, परिस्थितियां हर बीतते समय के साथ बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। पर हाँ, अभी इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा जब तक परिस्थितियां स्थिर नहीं हो जाती। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी नज़र बिहार से जुड़े हुए राजनीतिक हालातों पर है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जैसे ही परिस्थिति स्पष्ट होती है, पार्टी भी अपना रुख साफ करेगी। अच्छा, अचानक से रातों रात आपने इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुला ली? मतलब ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि परिस्थिति भी अचानक से रातों रात ही बदली। गठबंधनों को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे में पार्टी पूरी तरीके से हर परिस्थिति के लिए तैयार और मजबूत रहना चाहती है। दिल्ली निकलने का फैसला, फोन भी आया है गृह मंत्री का आपके पास? भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर मेरे संपर्क में रहा है, मौजूदा परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए। ऐसे में दिल्ली जाने से पहले तमाम तरीके के फैसलों को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ ये बैठक करना ज़रूरी था। तमाम परिस्थितियों पर, संभावित परिस्थितियों पर कल हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी की तरफ से मुझे अधिकृत किया गया है गठबंधन से जुड़े तमाम फैसलों पर निर्णय लेने के लिए। मुझे लगता है जो भी फैसला आने वाले दिनों में होगा, ए प्रदेश के हित में लिए जाएंगे और भी पार्टी के हित को मद्देनजर रखते हुए। अगर एंट्री होती है तो चिराग नाराज तो नहीं हो जाएंगे अगर मुख्यमंत्री की वापसी होती है? मुझे लगता है अगर मगर में अगर हम लोग उलझेंगे तो बहुत से अगर, लगभग 80% तो बात ऑलमोस्ट डन है ना। कई बार इसके पूर्व में भी ऐसी परिस्थितियां हम लोगों को लगी, पर बाद में पता चला कि बहुत हाइपोथेटिकल हैं चीज़ें।
अगर मगर में मैं नहीं उलझना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ और मैंने पार्टी की तरफ से एक क्लियर स्टैंड अपना रखा है। मैं भी स्पष्ट ही रुख अपना और अपनी पार्टी का मैं रखना चाहूँगा, एक बार परिस्थिति क्लियर हो जाए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। साफ साफ कह दिया है कि बहुत कुछ अंदर अंदर चल रहा है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन बड़ा संकेत चिराग पासवान ने भी दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।